दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार इस नए वीडियो में। और वीडियो एडिटिंग के लिए एक पीसी मैं बिल्ड करने जा रहा हूँ। जो पीसी आज बनने जा रही है, बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं i7 K सीरीज़ की प्रोसेसर और Z सीरीज़ के मदरबोर्ड के साथ जाने का। आज एक ऐसा ही पीसी हम बिल्ड करने वाले हैं आपके लिए। और जिनका पीसी है, सर का नाम है अनिल गोयल, राजस्थान से ये ऑर्डर मुझे मिला हुआ है। प्रॉपर राजस्थान में ये पीसी कहाँ पे जाएगी, तो पीसी बिल्ड होने के बाद जब हम पार्सल निकालते हैं, तो जब हम पैकेट दिखाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर को छोड़ करके पूरा कंप्लीट एड्रेस दिखाते हैं। तो वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी, यानी कि वीडियो के लास्ट में। फिलहाल पार्ट्स की जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये पीसी अल्ट्रा सीरीज यानी कि अल्ट्रा 7 में बन रही है। और प्रोसेसर का जो नंबर है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे नंबर आप देख पाएंगे 265K। और ये 1151 सॉकेट पे बना हुआ प्रोसेसर है। मदरबोर्ड इसके साथ जो हम यूज़ करने वाले हैं, ये कोई ऐरा गैरा मदरबोर्ड नहीं है। मदरबोर्ड भी हम यहाँ पे Z890 की सीरीज़ में हम इस पीसी को बिल्ड करने वाले हैं। मदरबोर्ड की वज़न तकरीबन 3 किलो से ऊपर हो सकती है। यहाँ पे हम इसकी सील को कटिंग करके मदरबोर्ड हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। पीसी बिल्ड करने में मदरबोर्ड का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स आप लगाते हैं, चाहे वो प्रोसेसर हो, रैम हो, एसएसडी हो या हार्ड डिस्क हो, एनवीएमई, एसएसडी और भी एक्स्ट्रा आप लगा रहे हैं, तो जितने भी कंपोनेंट्स आप जोड़ते हैं, वो सारे प्रोसेसिंग करने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए इसका मेन जो जंक्शन मान करके आप चलिए, तो ये सारा कुछ आकर के यहीं मदरबोर्ड पे जुड़ता है। और मदरबोर्ड पे ही सारा डेटा एक दूसरे से प्रोसेस होता है, यानी कि एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। मदरबोर्ड का चुनाव बहुत सोच समझ के करना होता है। मदरबोर्ड अगर आपका बढ़िया नहीं है, मदरबोर्ड का चुनाव अगर गलत है, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके भी एक ऐसा परफॉर्मेंस नहीं निकल पाएंगे जैसा परफॉर्मेंस के लिए आप पीसी को बिल्ड कर रहे हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये मदरबोर्ड Z890 की सीरीज है। इसका 19 फेस का डिजिटल वीआरएम आप देख पा रहे होंगे। 1851 सॉकेट इसमें बना हुआ है और जो वीआरएम है ये पूरा मेटल से कवर किया हुआ है। 4 स्टिक रैम की आप लगा सकते हैं, 128 GB रैम ये सपोर्ट करेगा DDR5 में। 4 हार्ड ड्राइव एक साथ लगा सकते हैं और 3 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD, चाहे आप डेटा रखने के लिए या विंडोज़ प्रोसेसिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते क्रम में हम आपको बता दें कि अगर जिनका पीसी है, उनको अगर गेमिंग या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे 3D एनिमेशन वगैरह या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे इनको आगे चल के काम करना पड़े, जिसमें कि ग्राफिक कार्ड लगाना अनिवार्य है, ज़रूरी है, उसके बिना वो काम नहीं होगा, तो इस पे आप वो 4-4 ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। 4 का ऑप्शन है और 4 ग्राफिक कार्ड लगा करके चारों को क्रॉस फायर में चला भी सकते हैं। तो ये सुविधा इस मदरबोर्ड के साथ कंपनी दे रही है। सीपीयू वोल्टेज के लिए आपको डबल सॉकेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और सीपीयू फैन के लिए भी आपको फ्रंट फैन और रियर फैन दोनों के लिए अलग अलग आरपीएम एडजस्ट करने के लिए डबल सॉकेट यहाँ पे दे रखा हुआ है। बैक पैनल पूरा मेटल से यहाँ पे कवर है और इसमें आपको ब्लूटूथ और वाईफाई भी मिल जाती है। इसका एंटीना साथ में आता है, मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। ये एंटीना मैं डब्बे में डाल करके भाई साहब को भेज दूंगा। और यूएसबी में फिर यहाँ पे बढ़ेंगे हम आगे तो बताएंगे आपको कि 2.0 से लेकर के 3.2 तक का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। टाइप सी, क्योंकि आजकल प्रचलन में आ चुका है टाइप सी। अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है, मोबाइल है या कोई आईफोन है आपके पास, जिसमें टाइप सी टू टाइप सी आप डेटा लेना या देना चाहते हैं, या एसएसडी वगैरह कुछ भी है, तो टाइप सी का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मदरबोर्ड पे मिल जाता है। और डिस्प्ले के लिए यहाँ पे जो आज के तारीख में सबसे लेटेस्ट वर्जन है डिस्प्ले का, डीपी पोर्ट, उसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे कंपनी ने दे रखा हुआ है। मदरबोर्ड में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इतना लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमेशा कि 10 से 15 मिनट के आसपास की मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग अपने समय को बचाते हुए वीडियो को देख करके पूरी जानकारी आप मालूमात कर सकें। मदरबोर्ड के बाद हम आपको बताएंगे प्रोसेसर का नंबर एक बार हम पहले बता चुके हैं, फिर बताते हैं। 265K सीरीज की प्रोसेसर है, 15 जनरेशन, और ये मदरबोर्ड भी 15 जनरेशन को ही सपोर्ट करता है। इसकी सील हम आपके सामने कटिंग कर लेंगे। सील में काटा हूँ, आपको आवाज़ सुनाई दिया होगा। प्रोसेसर को हम बाहर निकाल लेंगे, लॉक को यहाँ से ओपन करके। 265K अल्ट्रा 7 प्रोसेसर है। प्रोसेसर भी महंगी आती है ये वाली, ऐसा नहीं कि सस्ती प्रोसेसर है, आप गूगल करके देख सकते हैं। चलिए लगे हाथ इसको हम ओपन कर लेंगे और पूरी तसल्ली के साथ ऑन कैमरा हम यहाँ पे बिठा लेंगे। मेरा सारा काम लगभग ऑन कैमरा ही रहता है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सर जी क्या बना रहे हैं, किन के लिए बना रहे हैं, कहाँ भेजने वाले हैं। चलिए लॉक कर लिया हमने यहाँ पे।
इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और इस पर लगाएंगे हम रैम लगाने वाले हैं DDR5 में 16 GB, और ये रैम जी स्किल कंपनी की है। मदरबोर्ड पे इसमें मिल रही है 3 साल की गारंटी, और प्रोसेसर पे 5 साल की, रैम पे भी 5 साल की गारंटी है। यहाँ पे ओपन कर लेंगे हम। DDR5 रैम है 16 GB। अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर 32 GB के साथ आप पहले पीसी बनाते थे, 32 GB के साथ क्यों नहीं बना रहे हैं? रैम का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है और रैम मिल भी नहीं रहे मार्केट में, तो 16 GB ही लगवाने में समझिए कि आफत आ जा रही है। 32 GB तो अभी दूर की बात है, लेकिन अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। फिलहाल मेरी राय अभी ना में है कि अभी आप ना लगवाएं, 16 GB के साथ ही पीसी बिल्ड करवाएं। जब प्राइस कम होगा तब आप 32 या 64 जो भी आपको लगवाना हो आप लगवाएंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे और इस पेज को हम ओपन कर लेंगे, और इसके नीचे हम लगाने वाले हैं M.2 NVMe हाई स्पीड SSD, और वो भी विंडोज़ प्रोसेसिंग के लिए। लॉक खोल लेंगे हम यहाँ से, इसको ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद ये SSD है WD की 250 GB। इसकी गारंटी कंपनी की तरफ से आती है 3 साल की, और SSD की भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आप लोगों को पता ही है। जो लोग रेगुलर मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको सारा कुछ पता है कि मार्केट किधर जा रही है। हार्ड ड्राइव, SSD, रैम, ये 3-4 पार्ट्स ऐसे हैं, और प्रोसेसर पे 18%। इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा हुआ है भाई साहब की प्राइस, मतलब कि हम लोग माल मंगवा रहे हैं, हम लोगों की हालत ख़राब है। बहुत सोच करके माल मंगाना पड़ रहा है कि अगर हम आज के डेट में 50 पीसी बिलिंग करा रहे हैं और कल के तारीख में अगर रेट गिर गया तो काफ़ी लंबा नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा सोच समझ के हम लोग माल मंगवा रहे हैं, और लेकिन यह है कि अभी और प्राइस बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी रैम और SSD हार्ड ड्राइव के प्राइस अभी और बढ़ेंगे। अगर आपको पीसी बनवाना है तो ये बहुत बढ़िया समय है। व्हाट्सअप या कॉल करके, आपको नंबर मेरा दिखाई दे रहा होगा नीचे स्क्रॉल होते हुए, संडे हमारा ऑफिस बंद रहता है, फ़ोन करके जानकारी आप ले लीजिए, और जितना जल्दी हो पीसी आप बनवा लीजिए उतने फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि अभी प्राइस और बढ़ने वाले हैं। चलिए हीट सिंक हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, थर्मल पेस्ट को इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करके पेज को हम यहाँ पे कर देंगे टाइट। प्रोसेसर, रैम और SSD हम लगा चुके हैं। प्रोसेसर के साथ कोई भी हीट सिंक वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जिससे इसको ठंडा किया जा सके, यानी कि फ़ैन वगैरह नहीं आता है, क्योंकि K सीरीज़ की प्रोसेसर है तो एक्सटर्नल CPU कूलर लगाना बनता है। ये CPU कूलर हम लगाने वाले हैं ARGB में 120 mm का बड़े साइज़ में। इसको हम ओपन कर लेंगे और इसकी क्वालिटी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये है इसका पूरा मटेरियल जो कि इसको माउंट करने के काम आता है, और ये है वो फ़ैन जो कि हम इंस्टॉल करने वाले हैं। काफ़ी बेहतर, शानदार और मजबूत है ये। कई हज़ार हमने पीसी बिल्ड किए हैं, कंप्लेन कोई भी नहीं, और जितने भी हम पार्ट्स लगाते हैं सारे ब्रांडेड, इसमें लोकल कुछ भी नहीं रहता। जितने भी लोग प्लेडिट सॉल्यूशन चैनल के फॉलोअर हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि प्लेडिट सॉल्यूशन पे जो भी पीसी बिल्ड होते हैं उदय सर के द्वारा कहीं भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता। तो ये हम लगाने वाले हैं। और हार्ड ड्राइव भाई साहब नहीं ले रहे हैं, हार्ड ड्राइव की ज़रूरत इनको नहीं है, तो विदाउट हार्ड ड्राइव ये पीसी बिल्ड हो रही है। प्राइस अगर आपको जानना होगा तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। बगैर हार्ड ड्राइव की इस पीसी का प्राइस क्या मैं आपको जानकारी दे दूंगा, या मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूं। इसके बाद इन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए एक बेहतरीन सप्लाई की बात करें तो सप्लाई हम लगाने वाले हैं यहाँ पे 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई है 650 वाट की वर्जन 2 में, और इसकी भी सील हम आपके सामने कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। पन्नी को फाड़ लेंगे बाहर, और इसके अंदर एक सील और भी मिलता है, क्योंकि मैं रोज़ खोलता हूं तो मुझे पता है। यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके अंदर से मिलेगा पावर केबल, तो पावर केबल हम उनको भेज देंगे गत्ते में डाल करके। और क्योंकि मॉड्यूलर सप्लाई है ये महंगी आती है, मैं आपको बता दूं कि गोल्ड सीरीज में ये मॉड्यूलर सप्लाई है तो ये महंगी आती है, और इसके जो केबल हैं वो केबल सारे अलग आते हैं। ये बात थोड़ा सा गौर करने वाली है, तो इसको हम आपको निकाल करके दिखाना चाहेंगे। ये सारे केबल हैं जो कि अलग आते हैं, और ये पावर केबल है जो कि हम डब्बे में डाल करके भाई साहब को भेज देंगे। सप्लाई जो आती है वो नीट एंड क्लीन, बिल्कुल किसी भी वायर इसमें कनेक्ट, कोई भी किसी भी तरीके का वायर कनेक्ट नहीं है। इसके ऊपर भी पन्नी लगी हुई है, और मॉड्यूलर सप्लाई है तो यहाँ पे सॉकेट आप शायद देख पा रहे होंगे, इसमें सारे सॉकेट ये वाले फिट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया है। इसकी वजन तकरीबन 3 किलो या उससे ऊपर हो सकती है। इसमें भी नीचे फ़ैन लगा हुआ है, जाली बनी हुई है, हीटिंग की कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्ट्स सारे ब्रांडेड हैं। और कैबिनेट भाई साहब ने अलग से सेलेक्ट किया हुआ, तो मैं आपको कैबिनेट दिखा दूँ। ये कैबिनेट कम से कम मेरे ख्याल से लगभग 8 किलो के आसपास का ये कैबिनेट है, काफ़ी वजन में है। माइक चिपक रहा है इसमें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इस कैबिनेट की वजन मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी भारी है। कैबिनेट काफ़ी सुंदर है। इस कैबिनेट में एक फैसिलिटी है कि इधर से आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो दिखेगा, ये इस तरीके का है डोर टाइप में, ठीक है ना। तो ये टूटने का डर नहीं कि निकाल के आप कहीं रखेंगे। अगर आपको सफाई करना है, यहाँ से खोल करके ब्लोअर मार दीजिए, ये चमक उठेगा। पीछे भी फ़ैन है, फ्रंट में 3 फ़ैन है। फुल ATX कैबिनेट है, कोर i7 कोर i9 किसी में भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर डस्ट फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे, मैं आपको हटा करके दिखा देता हूँ। और 360 ml का लिक्विड कूलिंग भी आप अगर लगाना चाहें तो इसमें लगा सकते हैं। कहीं से कोई समझौता वाली बात इसमें नहीं है। साइड में आपको घुमा करके दिखा दें,
पीछे के साइड में, तो इधर भी काफ़ी बढ़िया इसकी बनावट है और साइड में पूरी जाली वगैरह बनी हुई है। ऊपर के साइड में यहाँ पे यूएसबी के 3 ऑप्शन है, पावर बटन, रिस्टार्ट बटन और एलईडी के बटन इसमें, मतलब कि एलईडी के कलर चेंज करने के लिए भी इसमें ऑप्शन दे रखा हुआ है। फ्रंट में पूरा यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, साइड में ग्लास है। आरजीबी लुक काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। चलती हुई पीसी में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी कंप्लीट पीसी बिल्ड कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से बायोस की सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इस पीसी पे हमको निकालना है 1 घंटे का रेंडर 5 या 6 मिनट के आसपास। तो बायोस की सेटिंग करना अनिवार्य है, बगैर बायोस की सेटिंग का निकलेगा नहीं। एक सवाल के जवाब मैं आप लोगों को देता चलूँ कि तमाम ऐसे मेरे बंधु हैं जो वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगाते हैं, तो जो मैं पीसी बिल्ड करता हूं उसमें ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत कहीं से नहीं पड़ती। एक नहीं हज़ारों पीसी की वीडियो आप देख चुके हैं, कहीं किसी में ग्राफिक कार्ड आप नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां ग्राफिक कार्ड लगाना अनिवार्य है, जैसे 3D एनिमेशन या फिर गेमिंग। बाकी ये पीसी वीडियो एडिटिंग के लिए बन रही है, रेडियस के लिए, तो इसमें ग्राफिक कार्ड की कहीं से कोई भी ज़रूरत नहीं है। देर नहीं करते हैं, पूरा कंप्लीट पीसी बिल्ड करके सारा कुछ फिट करके वापस कैमरे पे आते हैं और बची हुई जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों, अनिल गोयल भाई की पीसी कंप्लीट है और ये पार्सल निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पार्सल निकालने से पहले इसकी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा ज़रूर, उसके बाद ही पार्सल निकालूंगा। तो पीसी कंप्लीट बिल्ड हो करके, विंडोज़ डाल करके, बायोस की सेटिंग मैनुअल करके और इसकी स्पीड और टेम्परेचर चेक करने के बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इसमें अंदर की जो कंडीशन है वायर मैनेजमेंट, तो शायद आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल चमाचम। एक भी वायर आपको इसमें लटकता झूलता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। 265K प्रोसेसर के साथ अल्ट्रा 7 पीसी और Z890 मदरबोर्ड के साथ 250 GB SSD, सप्लाई 650 वाट की और एक ऐसा कैबिनेट जिसमें कई सारे फीचर्स हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप इसके इस तरीके से इसके डोर को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको साफ़ सफाई करना है तो बिल्कुल आसान है, ये गिरने का कहीं रखने का कोई झंझट नहीं। इस तरीके से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। यहाँ पे जो हार्ड डिस्क की ट्रे है ये बड़ा शानदार है। इस तरीके से आप हार्ड ड्राइव रिप्लेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। और सेम इसी तरीके से डोर उस साइड भी दिया है खोलने के लिए। तो ढक्कन निकाल करके कहीं रखने वगैरह का जो सिस्टम है वो इसमें बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ब्लूटूथ वाईफाई के साथ ये पीसी है और इस पीसी की प्राइस मैं कोशिश करूँगा कि आपको थंबनेल पे दे दूँ या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। इस मशीन पे 1 घंटे का रेंडर निकलता है 6 मिनट के आसपास। वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी ज़बरदस्त पीसी है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप भी मेरे पास से पीसी बनवाना चाहते हो तो आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग का लेटेस्ट डेटा, ऐसा डेटा जिस पे जनेऊ, मुंडन, बर्थडे, मुस्लिम के आपको विधि के कंप्लीट मास्टर प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, ऐसा आपको डोंगर हमारे पास मिल जाएगा। 1400 GB का लेटेस्ट डेटा है। बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको मेरा डोंगल लेना है तो आपके पास ओरिजिनल EDS का लाइसेंस पहले से होना चाहिए, या फिर आप जब डोंगल परचेज कर रहे हैं तो इसके साथ आपको लाइसेंस ओरिजिनल लेना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला जुला करके डोंगल आप यूज़ तभी कर सकते हैं मेरा जबकि आपके पास EDS का ओरिजिनल लाइसेंस रहेगा। अगर ना रहे तो आप मेरा डेटा यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम अपना डोंगल आपको सेल नहीं करेंगे। तो ये थी जानकारी। अब किनका पीसी है उनको एक बार वीडियो कॉल कर लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो बातचीत हो वो हम आपको दिखाएं। भैया जी नमस्कार, राम राम। भैया जी क्या हाल चाल आपके? अच्छा, थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे चाहूँगा। मैं आपकी एक छोटी सी वीडियो शूट कर रहा हूँ, लोगों को जानकारी देने के लिए। मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, आपकी परमिशन चाहिए। आपने मुझे पीसी का ऑर्डर दिया हुआ है, अल्ट्रा 7 265K प्रोसेसर, Z890 मदरबोर्ड के साथ। बहुत ही गजब की पीसी बनी है। जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा आप उपलब्ध कराइए। मेरा नाम राजा है जी। मैं बीकानेर में एक गांव है नापर सर, अच्छा, रहने वाला हूँ। बीकानेर आपका राजस्थान में आता है? हाँ जी। जहाँ का भुजिया फेमस है। कैसे आपने मन बनाया सर आपने कि मैं प्ले एडिट से ही पीसी लूंगा, क्यों, ऐसा क्या है आपके मन में? मेरा पहला तो आपकी जो है ना सर्विस, जो 1 घंटे का रेंडर 6 मिनट में, बिल्कुल। वो सवाल मेरे को बार बार खाए जा रहा है क्या इतना फास्ट कैसे चल सकता है? वीडियो एडिटिंग आप किस सॉफ्टवेयर पे करते हैं? EDS पे करता हूँ। ठीक है, EDS और प्रीमियम दोनों यूज करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो पहले से आपने डोंगल डेटा वगैरह रखा हुआ है? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पीसी हमने आपका कंप्लीट कर दिया हुआ है और पीसी अभी पार्सल निकल भी जाएगी। एक बार मैं आपको पीसी दिखा भी देता हूँ भैया जी, 1 मिनट।
ये पीसी है आपकी, जो कैबिनेट आपने सेलेक्ट किया उसी कैबिनेट के साथ बनी है। इस कैबिनेट में कुछ खूबियां हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये इस तरीके से डोर खुल जाता है, ये हटाने वाला झंझट नहीं है इसमें। दिख रहा है सर आपको? अच्छा। आपको साफ सफाई करना है तो इस तरीके से ढक्कन खोल दीजिए। सफाई करने के बाद आप इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। और इसी तरीके से दूसरे साइड भी है। कैबिनेट काफ़ी बड़ी है। अच्छा। इसमें कोर i9, कोर i7 कुछ भी आप चले, कोर i7 तो है ही है, कोर i9 वगैरह लगाइए। Z890 मदरबोर्ड लगा है, पूरा स्पेस है अंदर। और हार्ड डिस्क वगैरह इसमें लगाना बहुत ही आसान है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रे है, यहाँ से आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस पर हार्ड ड्राइव लगा करके स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दिख रहा है सर आपको? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। बहुत आसान है इसको लगाना, ठीक है। यहाँ पे तार हमको लग रहा है कि उलझ रहा है, ये लग गया, ठीक है। तो ये थी जान, हाँ इसका वायर वायर पीछे साइड में है। जब इधर से आप खोलेंगे, मैं आपको दिखाई देता हूँ। आपने अच्छा सवाल किया है, लोगों को भी पता लग जाएगा वीडियो शूट हो रही है। ये देखिए, यहाँ से इसको जब आप खोलेंगे, दिख रहा है? हाँ। ये पूरा वायर यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है नीचे साइड में, यहाँ पे पूरा वायर रखा हुआ है। और ये पूरे वायर को कवर करने के लिए यहाँ भी प्लेट दे रखा है कंपनी ने। ये पूरा वायर आपका ढका रहेगा। और यहाँ सारा वायर है नीचे, यहाँ से आप वायर निकाल करके साटा केबल और पावर केबल दोनों है, आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है ना। तो ये अब पैक होगी, पैक करके हम आपका पार्सल निकालते हैं पैकिंग करके। और क्योंकि पैकिंग करने में भी 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाता है, तो ये करके उसके बाद इसकी वीडियो शूट करके और फिर यहाँ से पार्सल निकालते हैं। और इसकी पर्ची हम आपके व्हाट्सएप पे डाल देंगे। 2-3 जानकारी मैं आपको और दे दूँ कि जब तक आपको पार्सल नहीं पहुँच जाएगा तब तक मेरे अलावा कोई और आदमी फ़ोन करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन आप रिसीव करिए। लेकिन किसी को ना तो किसी के भेजे गए लिंक पे आपको क्लिक करना है, ना ही अपना कोई भी OTP आपको शेयर करना है। कहीं भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी आपको संदेह लगे, आप डायरेक्ट मुझे कॉल करिए, मेरे से बात करिए। पीसी पहुंचने के बाद आप जब इसका पैकिंग खोलिएगा तो एक कंप्लीट वीडियो बना लीजिएगा कि आपको क्या क्या सामान इसके अंदर से निकल रहा है। मैं सबको बोलता हूं, आपको भी बता रहा हूं, ताकि इसमें देखिए क्या क्या निकलेगा। एक तो ये कंप्लीट पीसी निकलेगी, एक एंटीना निकलेगा और एक पावर केबल निकलेगा। 3 सामान अंदर से निकलेंगे। ये पूरी कंप्लीट पीसी, ये वाली, एक पावर केबल और एक एंटीना, ये 3 सामान इसके अंदर से निकलना है। ये इसका वीडियो आपको बना लेना है पैकिंग खोलने के टाइम पे, ठीक है? ठीक है। बाकी पर्ची वगैरह मैं आपके व्हाट्सएप पे अभी 1-8 घंटे में उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है सर। कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है, मैं दिखाऊंगा इसको। अच्छा लगा, बस इतना ही बोलना। चलिए सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और नमस्कार है मेरी तरफ से। एक सवाल है, इसमें मैं अगर आगे लगाना चाहूँ ग्राफिक कौन सा लगाऊं? अब उस समय के हिसाब से, क्योंकि ग्राफिक हमेशा अपग्रेड होते रहते हैं, 50-60, 50-70, 50-90, आने वाले समय में और भी अपग्रेड होंगे। तो किस काम के लिए आपको ग्राफिक लगाना है, उस समय कम से कम प्राइस में बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला ग्राफिक कार्ड भी हम आपको बता देंगे, आप लगा लीजिएगा। लगाने में दिक्कत होगी, हम वीडियो कॉल पे आ जाएंगे, लगवा देंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ी हार्ड ड्राइव लगाने वाली टाइम मैं आपको वीडियो कॉल कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं, लगवा देंगे। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, ये राजस्थान वाली ऑर्डर है। इन्होंने अपना नाम राजा बताया, लेकिन हमारे डायरी पे अनिल करके ऑर्डर मिला हुआ है। तो जिस नाम को हम जान रहे हैं उसी नाम से हम अभी बात करेंगे। तो ये अनिल जी की पीसी है। सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। इसकी पैकिंग कर लेते हैं और कैमरे पे आते हैं। इसके साथ साथ और भी पीसी निकलने वाला, एक बार दिखाइए इधर। एक ये पीसी पड़ा हुआ है, ये बिल्ड है, ये पैकिंग होगी। एक पीसी यहाँ पे है, एड्रेस अभी नहीं लगा हुआ, ये भी पैक करके रखा हुआ है, ये भी पार्सल निकलेगी। तो कंप्लीट इसकी भी पैकिंग कर लेते हैं, वापस कैमरे पे आते हैं। पीसी पैकिंग करके मैं कैमरे पे लेके आ चुका हूँ। पीसी निकलेगी पार्सल। पार्सल निकलने से पहले एड्रेस हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये अनिल गोयल हैं, जिनका कि यहाँ पे एड्रेस के लिए मुझे राजा गोयल उन्होंने दिया हुआ है, राजस्थान वाली, जिसकी वीडियो आप अभी देख रहे थे। और दूसरी पीसी यहाँ पे एक और निकल रही है, जेके मिक्सिंग पॉइंट, हरियाणा के लिए, ठीक है, करनाल हरियाणा। पूरा कंप्लीट एड्रेस है। मोबाइल नंबर के लिए मना कर रखा है दोनों भाइयों ने। पैकिंग सामने आप देखेंगे तो पैकिंग आपको देख के ही लगेगा कि हाँ, कितनी सेफ्टी के साथ पीसी को हमारे यहाँ से भेजने का प्रयास रहता है। दोस्तों, इस तरीके का पीसी वीडियो एडिटिंग के लिए एक बेहतर पीसी, जिसमें कि शानदार तरीके से काम हो, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। अगर आपको आने में असुविधा है या दूर है या आप व्यस्त हैं, आप ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के लिए आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर बातचीत करके ऑर्डर कर सकते हैं।
घर बैठे मंगवा सकते हैं। यहीं से ऑनलाइन आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिल जाएगी, कहीं से कोई समस्या नहीं। और पीसी हमारे पास 15 जनरेशन में i5, i7, i9 सारे तरीके के बनवा सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग का लेटेस्ट डेटा भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा और डेटा के साथ आपको ट्रेनिंग की वीडियो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको मिल जाएगी। काम करना बहुत आसान है, कहीं से कोई समस्या नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है सपोर्ट टीम बैठी रहती है, आपको पूरी सपोर्ट करके वो देगी। तो ये था कहना और बताना। वीडियो एडिटिंग का डेटा आपको लेने के लिए आप हमारे पास अपना हार्ड ड्राइव भेज सकते हैं या आकर के लेके जा सकते हैं या पीसी में कॉपी करवा के मंगवा सकते हैं। लेकिन टीडीएस का डाटा आपको चलाने के लिए, मेरा डेटा चलाने के लिए आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस होना ज़रूरी है, चाहे वो लाइसेंस पहले से हो या फिर आपको नया लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, तभी आपको मेरा डेटा मिलेगा। तो ये जानकारी मैं दे करके उम्मीद करता हूँ कि इस बात से आप संतुष्ट हो गए होंगे। वीडियो एडिटिंग के लिए एक बेहतर पीसी, वीडियो एडिटिंग के लिए डेटा या और भी किसी भी तरीके का कोई भी जानकारी पूछताछ के लिए मेरा नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।